तो चित्रकूट के एक तट पर हाथी बंधे हुए घूम रहे हैं और वो दोनों आपस में संत बात कर रहे हैं, एक संत तुलसीदास और एक संत रहीमदास जो प्रधानमंत्री भी है। तो रहीम का हाथी जमीन से मिट्टी उठाकर अपने ऊपर फेंक रहा था। मजे लेने के लिए तुलसीदास ने पूछा कि धूरि धरत निज शीश पर कही कारण गजराज। तुम्हारा ये हाथी है रहीम, इस जमीन को उठा उठाकर अपने ऊपर क्यों फेंक रहा है? जो रहीम ने उत्तर दिया वो केवल भारतीय दे सकता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। चित्रकूट में राम भी रहे थे। रहीम ने कहा, प्रभु ये हाथी सिर पर मिट्टी नहीं फेंक रहा, जिस चरणों को छूकर अहिल्या पत्थर से स्त्री बन गई थी, ये सोच रहा है कि उसकी छुअन जरा सी हो तो धूल सिर पर फेंक लूं, क्या पता मेरा भी उद्धार हो जाए। आपकी तालियां थोड़ी कम थी इस बात पर। धूरि धरत निज शीश पर कही कारण गजराज, जिस रज मुनि पत्नी तरी तही खोजत महाराज। ये तो उसी चीज को ढूंढ रहा है। दोस्तों, हमने वो दौर भी देखा है जब हिंदी कवि सम्मेलनों में रात बात भर लोग मंदिर बनाते थे और उर्दू के मुशायरे में गिरी हुई उस मलबे से दोबारा मस्जिद तामीर करते थे। आज इतने साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, यहां हिंदू मुसलमान सब बैठे होंगे, मैं इस देश के नागरिकों को बधाई देता हूं, सुप्रीम कोर्ट और सरकारों को नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया कि यहां इतने में मंदिर बनेगा, ये जगह मस्जिद को दी जाएगी। और अपने लिए तालियां बजाना, इस पूरे देश में एक पत्थर नहीं फेंका, सबने इस निर्णय को स्वीकार किया कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि सियासत यह कराती है, अवाम नहीं चाहती है। मैं उसी रसखान की परंपरा से, उसी रहीम की परंपरा से मोहब्बत को लफ्जों में ढालकर, उन्हें धुन पहनाकर एक अमरता की तरफ ले जाने वाले एक ऐसे कवि को बुला रहा हूं जो मेरे बड़े फेवरेट कवि हैं, जिन्हें मैं गुनगुनाता भी हूं। और जब कभी दोस्त हैं पुराने तो उनके, मुझे याद है कि वो कब हम सहसवान में, बिस्वा में, आज से 30-32 साल पहले उर्मिलेश जी के सबसे प्रिय शिष्यों में हम हुआ करते थे दोनों, और बसों में सफ़र करते थे 300 रुपये पर, 400 रुपये पर। और राणा जी ने जो पेमेंट कराया है, लग रहा है कि बढ़ा नहीं है, पेमेंट उतना ही है। तो मैं चाहता हूं कि जावेद साहब यहाँ हैं, आज आप उन्हें झूम कर सुनिए। वो गुलाबपुरा में नवमी की एक तरीके से आपके लिए एक ईदी हैं, आपके लिए एक उपहार हैं। वो आज इस दशहरे के मंच पर उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे आते हुए अल्लामा इकबाल ने राम के बारे में कहा था कि राम इमाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के देवता हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप जावेद भाई का स्वागत करिए। जावेद साहब, मैं सबसे पहले रंजीत भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक मेरा बहुत बचपन का दोस्त, बहुत प्यारा दोस्त, बहुत नेक इंसान डॉक्टर कुमार विश्वास का साथ मुझे आज दिलाया। यूं हम मिलते रहते हैं, लेकिन इतनी भीड़, मैं इतनी भीड़ का आदी नहीं हूं, मुझे माफ़ कर दें। मैं हॉल में इधर उधर पूरी दुनिया में जाता हूं, मुझे एहसास करा दीजिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान बैठा है। माशाअल्लाह, क्या बात है जावेद भाई, वाह वाह। सुमित भाई का भी शुक्रिया, मेवाड़ा साहब का भी, और पूरी नगर पालिका का शुक्रिया अदा करता हूँ। संपत भाई की और डॉक्टर साहब की इजाज़त चाहता हूँ, रणजीत की भी। जी भाई। मैं अनिल लोढ़ा आज मुझे मिले, वो भी कहीं बैठे हैं। मैं 2 शेर सुनाना चाहता हूँ तहत में, मुझे इजाज़त। भाई नायत जी, कृपा हो। ख़ास तौर से सुने, चाहे जैसे सुने, मुझे मंजूर है, मेरे शेर पहुँच जाए। कि सूरज हूँ मुझको डर किसी साये का नहीं है। वाह वाह। सूरज हूं मुझको डर किसी साये का नहीं है, ये देश मेरा घर है किराए का नहीं। सूरज हूं, इधर के लोग भी जरा सा जाग जाएं, अगर कुछ पहुंच जाए तो मुझे लगे कि मैं पहुंचा सका। कि सूरज हूं मुझको डर किसी साये का नहीं है, ये देश मेरा घर है किराए का नहीं है। मुश्किल घड़ी है
आओ उठो देश बचाएं। वाह वाह। मुश्किल घड़ी है, आओ उठो देश बचाएं। ये वक्त यार अपने पराये का नहीं है। ये वक्त यार अपने पराये का नहीं है। और बेशक। बहुत अच्छे लोग मुझे मिले आज, नसीबों से मिलते हैं। जितना शुक्रिया कहूँ उतना कम है। 2-3 शेर कुमार साहब में और संपत भाई अगर पहुंच जाएं तो सुने कि अपने अंदर की सारी सफाई करूं। अपने अंदर की सारी सफाई करूं। अपने अंदर की सारी सफाई करूं, इससे पहले किसी की बुराई करूं। वाह 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 वाह। अपने अंदर की सारी सफाई करूं, इससे पहले किसी की बुराई करूं। और सुनाता हूं कि एक ही हैं तुम्हारे मेरे पूर्वज। बेशक। वाह वाह वाह। खामोशी बर्दाश्त नहीं होगी मुझे इस पर, वरना मुझे एहसास हो जाएगा कि आप मुझसे अलग समझते हैं मुझे। मैं जानता हूं और ये सच है, YouTube पे पढ़ा हुआ हूं। ये सबसे बड़ा सच है कि जो पूर्वज आपके थे वो मेरे भी हैं। बेशक 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 बेशक। जावेद भाई क्या बात है। कसम से सियासत को बीच में मत आने देना। मोहब्बत को चाहे जितना ले आओ, सियासत को दूर। क्या साफ गोई है। ये संपत भाई हैं, कुमार भाई हैं या सुमित जी हैं, मेवाड़ा साहब हैं। अगर 7-8 नौजवान मेरे बच्चे बैठे हैं, 7-8 पीढ़ियां टटोल के देखी जाएं तो कहीं ना कहीं मेरे कई सगे भाई इसमें बैठे होंगे। अपने अंदर की सारी सफाई करूं, इससे पहले किसी की बुराई करूं। एक ही हैं तुम्हारे मेरे पूर्वज, तुमसे किस बात पर मैं लड़ाई करूं। जिंदाबाद। एक ही है तुम्हारे मेरे पूर्वज, तुमसे किस बात पर मैं लड़ाई करूं। और सुने कि मुझ पे वो दिन ना आए कभी है खुदा। मुझ पे वो दिन ना आए कभी है खुदा, राम का नाम लेकर कमाई करूं। मुझ पे वो दिन ना आए कभी है खुदा, राम का नाम लेकर कमाई करूं। आखिरी शेर फिर तरन्नुम में कुछ शेर। राम का नाम लेकर कमाई करूं और किस कदर खूबसूरत है तू ए वतन। आए हाय बेशक। किस कदर खूबसूरत है तू ए वतन, जान देकर तेरी मुंह दिखाई करूं। अब कुछ मुक्तक मैं पेश कर दूं, इजाजत हो। भाई पूरे रंग में। वाह। सुने साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बर्दाश्त कर लिया। सुने जी भाई। है अब सुगंध तुम्हारी कली हमारी है, सुनहरा घर है तुम्हारा गली हमारी है। कुछ इस तरह का चलो आओ कर ले समझौता, तुम्हारी ईद है दीपावली हमारी है। ग़िज़ाएं खाते हैं ये ऐसी होटलों में और सड़क पे भूखे की नंगे की बात करते हैं। सड़क पे भूखे की नंगे की बात करते हैं। मजाक देखिए इससे ज्यादा
क्या होगा। दो रंगे लोग तिरंगे की बात करते हैं, कोई हिंदुत्व के इस्लाम न पूछा जाए, कोई हिंदुत्व के इस्लाम न पूछा जाए, मरने के बाद का अंजाम न पूछा जाए। मेरी आंखों में पड़ी जाए वतन की खुशबू, कौन हूँ मुझसे मेरा नाम न पूछा जाए। दोस्तों, श्रीलंका में श्री क्यों लगा, मैं कोशिश करता हूँ एक मामूली सी, आप जिस तरह से भी सुन रहे हैं मुझे मंजूर है, लेकिन श्रीलंका में श्री क्यों लगा बहुत अच्छा है, मैं कोशिश करता हूँ बताने। बहुत अच्छा है आप कोशिश कीजिएगा कि आप मैं कामयाब रहा या नहीं रहा। जी भाई। जला के पापों को फिर से उसे बसाना पड़ा, तो श्रद्धा आस्था के फूलों से सजाना पड़ा। हमारी माता ने कुछ दिन वहाँ बिताए थे, क्या बात है जावेद भाई। तभी तो नाम के पहले श्री लगाना पड़ा। वाह। नदी तो क्या है समंदर भी तैरने लगता, नदी तो क्या है समंदर भी तैरने लगता, नदी तो क्या है समंदर भी तैरने लगता, तुम्हारा डूबा मुक़द्दर भी तैरने लगता। जो तुम जरा सी भी मंदोदरी की सुन लेते, तुम्हारे नाम का पत्थर भी तैरने लगता। तालियां थोड़ी कम बजा रहे हैं इस बात पे तो रावण तक ने बजा दी, तुम तो बचाओ मनुष्यों। ये लाइनें भी सुन लें, ये रावण की ओर से ये लाइनें भी सुन लें। दरअसल मेरे साथ क्या है, मैं भूमिकाएं नहीं बता पाता, मैं शुरू हो जाता हूँ। जावेद भाई वाह। 25 करोड़ लोगों की 50 करोड़ आंखें खोलने की कोशिश है मेरी मामूली, मेरा साथ दिया करो। मैं भूमिकाएं नहीं है, अगर कोई बात आपकी समझ में आ रही है तो मुझे मेरी भी समझ में आना चाहिए कि आपकी समझ में आ रही है। क्या बात। ये 4 लाइनें सुन लें। जी जावेद भाई पढ़ें। जो जिंदा रहने की चाहत उठा के लाया था, वाह। जो जिंदा रहने की चाहत उठा के लाया था, ज़माने भर की मोहब्बत उठा के लाया था। मैं उसका चाहने वाला हूँ, उसकी धड़कन हूँ।
जो एक हथेली पे पर्वत उठा के लाया था, किसी के जाने से कैसे नहीं बदल जाते। ये तो अद्भुत ही है। किसी के जाने से कैसे नहीं बदल जाते, तो सूर्य ढलने से साए नहीं बदल जाते। सुनो तो मिट्टी की खुशबू कह रही है कुछ, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदल जाते। बहुत अच्छे। वो लोग साहिब कुरान हो नहीं सकते, वो लोग साहिब कुरान हो नहीं सकते। किसी भी धर्म की पहचान हो नहीं सकते। जो उग्रवाद को यारो जिहाद कहते हैं, वो और कुछ है मुसलमान हो नहीं सकते। किसी जादू किसी मंतर से नहीं आए हैं, किसी जादू किसी मंतर से नहीं आए हैं। हम तो गंगा है समंदर से नहीं आए हैं। हम कुंवर है कोई जावेद है जो भी, लेकिन इस मिट्टी के है बाहर से नहीं आए।